लग रहा था कि जैसे कानून के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मार रहा है। और उसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई। राम की कृपा कितनी हो या ना हो, लेकिन सरकार की कृपा पूरी होती रही। 15वीं बार जेल से बाहर भेजा गया है पैरोल पर। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और माला सिन्हा पर फिल्माया गया एक गीत है। 1968 की वो फिल्म थी आंखें। लता मंगेशकर ने उसको अपनी आवाज़ दी थी उस गीत को, और लिखा था उस गीत को साहिर लुधियानवी ने। गीत है गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुर्म ना कर। सुना होगा आपने भी जरूर। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर आप इसका रूपांतरण करें तो फिर आप कह सकते हैं कि अपराधियों पे करम पीड़ितों पे सितम, ए सरकार ये जुर्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बलात्कार और हत्या का आरोपी है गुरमीत सिंह। कहीं पापा जी के नाम से फेमस है, कहीं राम रहीम के नाम से फेमस है। धन धन सतगुरु कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा उनका आश्रम है। 2017 में सजा हुई थी बलात्कार के आरोप में। दुष्कर्म का आरोपी पाया गया था, दुष्कर्म का आरोपी ठहराया गया था और सजा हुई थी उस समय। और उसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई गुरमीत सिंह को। सजा के बाद गुरमीत सिंह पर कहूं या राम रहीम पर कहूं, राम की कृपा कितनी हो या ना हो, लेकिन सरकार की कृपा पूरी होती रही है। 15वीं बार जेल से बाहर भेजा गया है पैरोल पर। सिलसिला शुरू हुआ था ये 2020 में पैरोल पर बाहर भेजने का। कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, और फिर शुरू हो गया पूरा महीना के लिए, 40 दिन के लिए कि जेल से बाहर भेज दिया जाए। कल जब जेल से बाहर निकल रहा था गुरमीत सिंह, तो लग रहा था कि जैसे कानून के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मार रहा है। लंबी चौड़ी गाड़ियां उसके अंदर, लैंड क्रूजर गाड़ियां उसमें, फॉर्च्यूनर और उसका काफिला, और काफिले के आगे सुरक्षा, और सुरक्षा के साथ दौड़ती हुई सड़क पर वो गाड़ियां, और फिर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के अंदर प्रवेश। रामचंद्र छत्रपति के पुत्र हैं अंशुल छत्रपति। सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपराधियों पर करम पीड़ितों पर सितम, है सरकार ये जुर्म ना कर। कह रहे हैं कि जो उस पीड़ित थे, चाहे वो दुष्कर्म पीड़ित थे, चाहे वो गवाह थे, उन सभी की सुरक्षा हटा ली गई है। सुरक्षा सभी की हटा ली गई है। मुझे ये लगता है कि आजकल जिस तरीके से एक वोट बैंक के अलावा नोट बैंक का भी लालच मुझे ज़रूर लग रहा है इसमें। जब से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल में है तो बार बार उसको पैरोल, फरलो और इस तरह की जो छूट देने के पीछे कहीं ना कहीं नोट बैंक का भी ज़रूर लालच लग रहा है। रामचंद्र छत्रपति का जो हत्याकांड था, जो रामचंद्र छत्रपति की हत्या की गई थी, जो मर्डर हुआ था, वो कारण सिर्फ एक था कि रामचंद्र छत्रपति सच्चाई उजागर करते थे, और सच्चाई उजागर करने पे रामचंद्र छत्रपति की हत्या हुई थी। आपको ध्यान होगा, बड़ा चर्चाओं में रहा था सारा मामला वो गुरमीत सिंह का, डेरा सच्चा सौदा का। अब अंशुल छत्रपति एक तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पीड़ित जो थे और मामले के जो गवाह थे, उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई थी वो सुरक्षा हटा ली गई है, और इधर जेल से पैरोल मिल गई है। 40 दिन के लिए फिर से बाहर आ गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर है, न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया है उनको, नए साल का तोहफा सरकार की तरफ से। पैरोल पर भेजा किस लिए गया, आप देखिए उस बात को। पहले भी आए थे गुरमीत सिंह पैरोल पर। कभी वोट की बारी होती है, इलेक्शन होता है तो ज़्यादातर वो बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि चुनाव के लिए ठीक ठाक सौदा मसौदा है गुरमीत सिंह पर। सरकारें आती रहें जाती रहे, लेकिन कृपा ऐसे लोगों पर बरसती रहती है।
तो चुनाव के समय बाहर आते हैं। और अब जो जेल से बाहर भेजा गया है, आप सुनिए उस बात को कि उनके गुरु हैं, राम रहीम के गुरु, गुरमीत सिंह के गुरु सतनाम शाह का जन्मोत्सव है, उसके लिए भेजा गया, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। यानी कि नए साल की खुशियों में हैप्पी बर्थडे का तोहफा 40 दिन के लिए आप आराम से बाहर जाइए, आप मस्ती कीजिए। वैसे भी जेल तो उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिज्म है। जब आए आ जाएं, जब चाहें चले जाएं, पूरी छूट मिलती है। आपको बताते हैं, वैसे तो जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक, सभी को पता है, लेकिन गुरमीत सिंह पर सरकार की कृपा कब कब कैसे कैसे बरसती रही, कब कब जेल से बाहर उन्हें भेजा जाता रहा। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को भेजा गया था 1 दिन के लिए। उसके बाद 21 मई 2021 को 12 घंटे की ईवी पैरोल मिली थी। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो मिली थी। फिर जून 2022 में 30 दिन के लिए, 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन के लिए, यानी कि 1 साल में तीसरी बार, 21 जनवरी 2023 फिर 40 दिन के लिए, 20 जुलाई 2023 30 दिन के लिए, 21 नवंबर 2023 21 दिन के लिए बागपत आश्रम रहा, 19 जनवरी 2024 50 दिन के लिए, 13 अगस्त 2024 21 दिन के लिए, 2 अक्टूबर 2024 20 दिन के लिए, 28 जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल गुपचुप तरीके से पता ही नहीं चला था, 9 अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो, 5 अगस्त 2025 40 दिन की फरलो, और अब 3 जनवरी 2026 40 दिन की पैरोल फिर से बाहर भेजा गया। अगर पैरोल का नियम देखें तो हर सरकार का अलग अलग नियम है, हर एक राज्य के अंदर नियम है, और वो नियम हिसाब से बदलते भी रहते हैं, सुविधाओं के हिसाब से। जो मुख्य इसमें नियम माना जाता है कि जब सज़ा का एक हिस्सा पूरा कर लिया जाए तो विशेष परिस्थिति में, कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए, कोई शादी हो, या कोई ऐसा ज़रूरी बहुत काम हो, तो उस समय पैरोल दी जाती है। माना जाता है कैदी का हक भी है एक तरह से। ये 2 तरह की पैरोल होती है, रेगुलर पैरोल और कस्टडियन पैरोल। रेगुलर यानी कि वो खुद जाएंगे, और राम रहीम के पास तो वैसे ही बहुत बड़े सुरक्षा का बहुत बड़ा अमला है, और दूसरी पैरोल पुलिस कस्टडी वाली पैरोल होती है। तो बड़ा सवाल आ जाता है कि जो पीड़ित लोग हैं, आखिर उन पर क्या बीतती होगी। जो अदालत का, कानून का सहयोग देते हैं, जो गवाह होते हैं, उन पर क्या बीतती होगी ऐसे में। जब कोई अपराधी जेल से जब बाहर आता होगा, और इतने इतने लंबे समय के लिए, और फिर इतने बड़े तामझाम के साथ, इतना बड़ा दिखावा, तो फिर यही नगमा याद आता होगा, पीड़ितों पर सितम, ए सरकार ये जुर्म न कर। आपको क्या लगता है, क्या राम रहीम के जलवे के आगे सब सरकारें नतमस्तक हो जाती हैं, कानून ढीले हो जाते हैं, और उनकी जो फॉलोइंगशिप है वो उन्हें आराम से चमचमाती गाड़ियों में जेल से बाहर ले आती है, जेल ले जाती है, जेल से बाहर ले आती है, फिर जेल ले जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।